खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब आज अगर इसको ममता जी की हाथ की इस फाइल से देखें तो कहावत है, खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। अब हम समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का दिल भांप लेते हैं फाइल का हरा कवर देखकर। अब यह बात भली भांति समझी जा सकती है कि उनके दिल में क्या था। और मैं एक और बात बताऊं, ममता जी के जो रिएक्शंस थे, जो हाव भाव थे, जो भाव भंगिमा थे, उसे देखकर मुझे जानते क्या याद आ रहा था हमीश जी, जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे बचपन में, बोर्ड एग्जाम, और फ्लाइंग स्क्वाड आता था, किसी बच्चे के पास अगर पर्ची पकड़ ली जाए तो उसे लगता था अब तो मैं पकड़ा ही जाने वाला हूं, तो क्या करता था, फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ से छीनने की कोशिश करता था। और उसको कई बार ऐसे किस्से सुनने में आए कि किसी ने मुंह में डाल ली अपनी वो। तो मुझे लगता है आज कुछ कुछ वैसी स्थिति सुनील यादव पकड़ी जाने वाली है, तो उससे बचने के लिए सुनील यादव आपकी सरकारों में भी ऐसा ही होता था क्या? जो उनके जैसे वरिष्ठ नेता के गरिमापूर्ण आचरण के बिल्कुल विरुद्ध है। ओके सुनील यादव, आपकी सरकारों में भी ऐसा होता था? प्राइवेट कंपनी में सरकारों की फाइल जाती थी, पाई जाती थी, ऐसा होता था? तो क्या अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि आपकी ममता जी जीतेंगी, वो शुभकामना के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये जो हुआ है, डू यू सपोर्ट इट? नहीं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। और एक किसी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इस तरीके से बेइज्जत करना दिल्ली में बैठे तानाशाह लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के संगठन के लोग गए, रिपोर्ट आ गई कि बीजेपी बंगाल में साफ है। फिर इनके कहे तथाकथित चाणक्य गए, 3 दिन रह करके आए, चाणक्य को भी समझ में आ गया कि बीजेपी बंगाल में साफ है। तो जब नहीं आप जीत पा रहे हो तब आपने ईडी भेज दिया, फिर आप तो बिहार में भी साफ करवा रहे थे, चुनाव आयोग आपके साथ है। तो सुन लीजिए, धीरे धीरे सब साफ होगा। पाप का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। अत्याचार का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। उम्मीद पर दुनिया भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा। आप उम्मीद पे कायम होंगे, हम तो संविधान पे कायम हैं। संविधान इनको सबको जेल भेजेगी, जितने तो संविधान के इलेक्शन कमीशन के तहत ही तो जीत मैं एक बार कह रहा हूं, मैं फिर आप तो बिहार में भी कह रहे थे लालू का लाल आएगा, इनका काल आएगा, यही कह रहे थे ना, लालू का लाल आएगा, इनका काल आएगा, लेकिन लालू का लाल तो आया नहीं। अब बताइए। मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आप इनको कितना राष्ट्रवादी घोषित कर लीजिए, कितना बुद्धिजीवी घोषित कर लीजिए, ममता बनर्जी से बड़ा ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में कोई नहीं है। वे इनसे बड़ी ब्राह्मण हैं, इनसे बड़ी हिंदू हैं, इनसे बड़ी राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, एक और जो आप कह रहे हैं ना कि हरी फाइल में क्या है, मतलब बीजेपी के इतने सम्मानित प्रवक्ता हैं, इतने बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं, वो फाइल की कलर से धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस फाइल में मैं बता रहा हूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा, बीजेपी को हराने का फार्मूला है, धन्यवाद। उसमें बीजेपी को दफन करने का फार्मूला है, दफन, ओके, उसमें फार्मूला है आपके अत्याचार, आपके भ्रष्टाचार, आपकी तानाशाही को दफन करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में अमीश भाई कह रहा हूं, हम लोग अगर इतना भ्रष्टाचार है, अगर इतनी गड़बड़ है, तो फाइल के पन्ने यूं सामने रख देने चाहिए मीडिया के सामने। अब मेरे सामने रख दे, हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, प्लीज डू इट। ऐसे सामने रख देने चाहिए, ऐसे रख देने चाहिए, खुद ट्वीट कर देने चाहिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू अमीश भाई। ओके अमीश भाई, सुनील, एक दिन आप इनका पर्दाफाश करेंगे, वक्त का इंतजार करिए। आपकी भी भाषा बदलेगी, आपके चैनल की भी भाषा बदलेगी। मैं सुनील जी, आपने कहा कि भाजपा साफ होगी। भाई साहब, फिलहाल तो सीपीएम साफ है और कांग्रेस साफ है, और फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जिस पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ मिलके मिले थे, वो साफ है। साफी नहीं है, एकदम पाक साफ है। सिर्फ भाजपा और तृणमूल कांग्रेसी हैं। ये वो बंगाल है जहां केवल 15 साल पहले अगर चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी कहीं जो लेफ्ट के रूल में थी, तो वो पश्चिम बंगाल थी। आज वहां लेफ्ट साफ है। उसके बाद सुनील जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं आपसे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ममता बनर्जी जी के बारे में, तो याद करिए उन्होंने कहा था यूपी वाला लोग आता जा रहा है।
यूपी वालों के बारे में क्या कमेंट किया था ममता जी ने, और उसके बावजूद अखिलेश जी ने अपनी समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ता में जाके की। कौन सा ऐसा आपको आकर्षण नजर आ रहा था? कोई बात नहीं, अब मैं बताना चाहता हूं, सुनील यादव जी ने अकारण ममता बनर्जी जी की जाति बताने का प्रयास किया। तो ममता बनर्जी जी का सरनेम है बनर्जी, यानी बंदोपाध्याय। मैं कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले, जो बंगाली ब्राह्मणों की वंशावली है उसमें बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, गांगुली और भट्टाचार्य, ये 5 कानकुब्ज बंगाली कहलाते हैं। अर्थात इनका उद्गम उत्तर प्रदेश के, सुनील यादव जी, कन्नौज क्षेत्र से है, वो आपका वाला इलाका। और भले ये 500 साल पहले आए हो या 400 साल पहले आए हो या 600 साल पहले आए हो, ममता दीदी भी उत्तर प्रदेश से उनका ओरिजिन है। भाई साहब, आपने बड़ा गलत रहस्योद्घाटन कर दिया। और नाम किसी के आगे लगा होने से वो किसी वर्ग और जाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता। जैसे आपके नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो मतलब गोपालक भगवान श्री कृष्ण, यदुवर श्री कृष्ण के कुल के हैं, मगर कार्य कैसे हैं कि साहब कहते गौशाला में बदबू आती है। वैसे सुनील यादव का जवाब, मगर एक लाइन पूरी कर लूं अभी सी एक लाइन प्लीज। हाँ, वो भी उसी से हैं, मगर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए नहीं दिखते, मुहर्रम की पूजा करते हुए देखते हैं। इसी प्रकार भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके नाम के आगे पंडित लगा था, पंडित नेहरू, वो पीते भी थे और खाते भी थे। मतलब वो बीफ भी खाते थे, स्कॉच विस्की भी पीते थे, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल जाते थे। इसलिए भाई साहब, सरनेम होने से कोई किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो जाता है, ये मुगालते में अब इस देश की ओके, सुनील यादव। जी। देखिए अमीश भाई, मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि आप अगर ये मानते हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कृष्ण के वंशज हैं, तो आप ये मत भूलिए कि काले नाग का दहन या काले नाग को श्री कृष्ण भगवान ने ही मारा था, कंस को उन्होंने ही मारा था। महाभारत जब हुआ तो धर्म की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। कौरवों की सेना को साफ उन्हीं के निर्देश पर या उन्हीं के आशीर्वाद से पांडव कर पाए थे। तो हम लोग तो हमेशा धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं। आपका क्या है? आपकी धर्म की परिभाषा राष्ट्रीयता की परिभाषा, और जो आप लोग क्रांतिकारी बनकर के नए तरीके से राष्ट्रवादी बनकर के आए हैं, उसकी परिभाषा मैंने अमीश भाई कई बार आपके कार्यक्रम में कहा। जी। अच्छा बताइए, ये धर्म का काम है? भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर जाओ, जमीन घोटाला कर जाओ। इनके यहां जो बलात्कारी आ जाए वो राष्ट्रवादी, इनके यहां जो भ्रष्टाचारी आ जाए वो राष्ट्रवादी। जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में जो इनके साथ आ गए, आसाम में क्यों नहीं भेज रहे हैं आप ईडी? महाराष्ट्र में क्यों नहीं भेज रहे हैं? बंगाल में अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं भेज रहे हैं जो आपके साथ शामिल हो गए, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पर आपके नेता, आपकी पार्टी, आप लोग बड़ी खबर आ रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बड़ा बयान है। केंद्र सरकार पे हमला है, टीएमसी का ऑफिस लूटना लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है, ये वेनेजुला नहीं है बंगाल है। ये बड़ा बयान आया है उनका सीधे तौर पर, वेनेजुला से इसको जोड़ा गया। मैं